क्या? जब वो आतंकवादी मुझे देख रहा था तो मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या करेगा वो मेरे साथ। तो सोच के भी डर लग रहा है। क्या यार शालू, वापस करो, वापस करो। ये जो डिग्री मैंने तुम्हें दी है झांसी की रानी की, वो डिग्री वापस करो। किसी काम के लिए तुम्हारे। क्या यार शालू, इतना कमजोर हो लू? उस बात पे डर रही हो जो बात हुई भी नहीं है और अब होगी भी नहीं। सब कुछ ठीक हो चुका है शालू, सो जस्ट रिलैक्स। ये सब फालतू की बातें सोच के ना शालू, तुम अपने आप को पेन दे रही हो, सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रही हो, इसलिए मत सोचो। ओके, समझी कि और समझाऊं? समझ गए। गुड, थैंक्स। यू वेलकम। अच्छा समझाता हूँ ना मैं। शाबाश, पैट 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 पैट। समझाने के लिए नहीं आयुष, थैंक्स वहां होने के लिए। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तुम थे तो मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली। प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। हमेशा? ओके डन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। क्योंकि वो मेरे लिए मरने को तैयार हो जाती है, आज भी। अरे व्हाट आज भी? हाँ क्या आज भी? अब कुछ भी वैसा नहीं रह गया ऋषि, अब सब कुछ बदल गया है। लक्ष्मी की शादी हो रही है किसी और के साथ और तुम्हारी शादी हो रही है मेरे साथ। तो अब जो भी करना है ना लक्ष्मी के लिए, उसकी चिंता करनी है, जो भी करना है उसके होने वाले पति को करने दो। तुम्हें उसकी चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, समझे? तो क्यों उसकी चिंता क्यों नहीं करूं मनुष्का? इंसान तो मैं वही हूं ना। उसकी शादी किसी और इंसान से हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं जैसा हूं वैसा बदल जाऊंगा, वैसा नहीं रहूंगा। मेरे इमोशंस तो वैसे ही रहेंगे ना मनुष्का। और मुझे लक्ष्मी की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना जानता हूं कि जब जब लक्ष्मी लाइफ में प्रॉब्लम में होगी, मुसीबत में होगी, ऋषि ओबरॉय उसके पास और उसके साथ हमेशा खड़ा होगा। क्या टेंशन है भाभी? सॉरी मैं आपको बॉदर कर रही हूँ, पर बताइए ना, क्योंकि मैंने आपको इतना स्ट्रेस्ड बहुत ही कम देखा है। करिश्मा, हमें तुम बताओ कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन है और सबसे बड़ी कमजोरी कौन? आई गेस ऋषि। करेक्ट। अब सोचो अगर ऋषि को कुछ होगा तो क्या हमें स्ट्रेस नहीं होगा? भाभी ऋषि तो सही सलामत वापस आ गया ना? आ गया, ऋषि सही सलामत वापस आ गया है, पर वो गया ही क्यों? उसको जाने की जरूरत क्या थी? हमें इस बात का स्ट्रेस है करिश्मा। तुमने देखा ना किस तरह से वो लक्ष्मी को बचाने चला गया अपनी जान की परवाह किए बिना। क्या जरूरत थी उसे? हाँ, वो अकेला था वहां पर, कितने सारे लोग थे वहां पर करिश्मा। पुलिस थी, एक्सपर्ट्स थे, सरकार थी, इतने सारे लोग थे, पर नो लक्ष्मी को बचाने ऋषि को खुद जाना था अपनी जान की परवाह किए बिना। भाभी लक्ष्मी को मुसीबत में देखा नहीं, पता नहीं ऋषि को क्या हो जाता है। पागल हो जाता है वो, उसके होश आवाज खो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उसे। बिना कुछ सोचे समझे से हवाई घोड़े पर सवार होकर उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं साहबजादे, चाहे उसकी खुद की जान ही मुसीबत में क्यों ना आ जाए। और तुम्हें पता है करिश्मा, इस बार लक्ष्मी ने उसे बुलाया भी नहीं था। ऋषि को खुद ही फील हो गया कि लक्ष्मी किसी मुसीबत में है और उसे बचाने चला गया। नो समथिंग, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ये मैडनेस है, पागलपन है। हमारा बेटा पागल हो गया। He is completely mad. तो है ऋषि, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोलना चाहते हो कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ने वाले हो क्या? इसमें छोड़ने की बात कहां से आ गई मनुष्का? और किसे छोड़ने की बात कर रही हो तुम? मेरा और लक्ष्मी का रिश्ता अलग है। उसकी शादी किसी और से हो रही है, वो किसी और के घर में रहने लगेगी। मैं बस तब की बात कर रहा हूँ जब लक्ष्मी मुसीबत में होगी, तब मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ गए? क्या अलग रिश्ता? ये जो अलग रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, क्या अलग रिश्ता है? रिश्ता क्या है ये क्या है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ? कौन सा रिश्ता है ये? एक दूसरे के लिए जान देने का, एक दूसरे की जान बचाने, बहुत अलग रिश्ता है मनुष्का, तुम नहीं समझोगे। और ऐसे रिश्ते जब जुड़ते हैं ना एक बार, तो फिर दोबारा टूटते नहीं है। और तुम्हारे सामने आज मैं खड़ा हूं ना, लक्ष्मी की वजह से, क्योंकि उसने मुझे मरने से बचाया है। You have to be grateful मनुष्का। तुम्हारी शादी जिस इंसान से होने वाली है, वो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है लक्ष्मी की वजह से। तो लक्ष्मी का ये एहसान कभी भूलना मत। एहसान? रियली ऋषि, क्या एहसान मानू? क्या कर दूंगा? एहसान मान के तुम्हारा हाथ पे लक्ष्मी के हाथ पे दे दे, तुम दोनों की शादी करा दूं, क्या कर दूं मैं? एहसान
ऋषि देखो, तुम आज मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे लक्ष्मी के। तुम उसके लिए कितना कुछ करते हो, कितना कुछ सोचते हो, तो मेरे लिए एक ये चीज कर दो बस ऋषि। तो बोलो, अपनी जान दोगे लक्ष्मी के लिए या मुझे मेरी जिंदगी दोगे? क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो ऋषि, तुम। तो बोलो। हम वेट करें, तुम जल्दी आ जाओ। ओके? एक सेकंड, हम लक्ष्मी को भी साथ लेके चलते हैं। उसके सर से भी रिस्क हट जाएगा। पंडित जी ने कहा है कि सिर्फ तुम्हें जाना है। समस्या तुम में है ऋषि, तो तुम्हें ही जाना होगा ना। चलो अब तैयारी करो और नीचे आओ। बेटा भी कभी मेरी इज्जत नहीं करता, और आज तो माँ ने भी मेरी बात की इज्जत नहीं रखी। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं किया आंटी ने मेरे साथ। इन्होंने हमेशा मेरी बात मानी है। फिर आज क्या हो गया? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी है, कम से कम ऋषि लक्ष्मी से दूर तो रहेगा। बस दैट्स इनफ फॉर मी। हैप्पी जर्नी ऋषि। हेल्थ यू। मॉम ऐसे क्यों कर रही है? ऐसा तो ऐसा पहले कभी नहीं किया उन्होंने। पहले भी तो मेरी लाइफ पर अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी तीर्थ पे जाने की बात नहीं की है। तो आज क्यों? I'm sure कोई और ही बात है जो मॉम बता नहीं रही है मुझे। कोई बात तो है। हे भगवान, आपने इतने बड़े हादसे से लक्ष्मी को बचाया है। बस अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बेटे और लक्ष्मी की शादी में अब कोई रुकावट ना आए। अब लक्ष्मी पर कभी कोई संकट ना आए। लक्ष्मी जी वाकई बहुत अच्छी हैं। मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा इनके आने से। प्लीज भगवान जी, जैसा हमने सोचा है वैसे होने देना। बहुत मुश्किल से मिली है लक्ष्मी जैसी लड़की। अब विक्रांत से शादी हो जाए तो हमारे घर में खुशियां भी आ जाएंगी। सब आपके हाथ में है भगवान। करना बेटा, यहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं। किसी गुलाब का कांटा आ गया होगा, क्षमा करना। नहीं पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं। और अच्छा हुआ कि मुझे ही चुभा और हमने बाहर फेंक दिया। अगर किसी और को चुभ जाता तो। ऐसी ही है ये पंडित जी, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती, खुद का कभी भी नहीं सोचती। बेटा, तुम सबके संकट दूर करती हो। ईश्वर तुम्हारे सारे संकट दूर करे। लक्ष्मी जी, ये चेक आप पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी, आप जो मंदिर में जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, ये उसके लिए है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही तुम दोनों की जोड़ी सालों तक बनी रहे। भगवान से यही प्रार्थना है। पंडित जी, हमारी अभी शादी हुई नहीं है। नहीं हुई तो क्या हुआ? पंडित जी, जल्दी होने वाली है। कुछ ही दिनों में हमारे घर की बहू बनने वाली है लक्ष्मी। लक्ष्मी? इसलिए इनकी इतनी पवित्र आत्मा है। ईश्वर सब ठीक करे। इनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि इनके साथ तो शुभ ही शुभ होगा। आइए, लीजिए, आप सब प्रसाद दीजिए। लो बेटा। कि लक्ष्मी हमारे घर की बहू बनने वाली है, जल्दी शादी होने वाली है। पर शादी तो क्या, रोका भी नहीं हुआ अभी तक। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आज ही वीरेंद्र भाई साहब और नीलम जी से बात करती हूँ और इन दोनों का रोका जल्द से जल्द करवा देते हैं। जल्द से जल्द क्या माँ? कल ही रोका करवाते हैं ना। हाँ, ये भी सही है, कल ही करवा देते हैं। ठीक है। लक्ष्मी जी, आप ठीक है ना? हाँ।
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सहारा ले सकती हैं, और आप चाहें तो मैं मॉम या फिर भाभी को बुला लेता हूँ इफ यू आर मोर कंफर्टेबल। नहीं नहीं, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? आप चलेंगी? आराम से आराम से। सलोनी, इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना? सही कहा हाँ। तभी तो मैं कह रही हूँ इस प्यारी सी जोड़ी को ना जल्दी से जल्दी पक्की करवा दीजिए आप। लक्ष्मी के ग्रह कितने मजबूत है उससे पता चलेगा कि अगले घात में वो बचेगी या नहीं बचेगी। पंडित जी ने कुछ तारीखें दी हमें, और आज पहली तारीख थी जब लक्ष्मी की जान जा सकती थी। वो मरते मरते बची, हम सबने देखा। और अब भी खतरा है, लक्ष्मी की जान पर खतरा बरकरार है करिश्मा। वो गॉड भाभी, ये लड़की पता नहीं हमारी जिंदगी में आई क्यों है। ये कॉम्प्लिकेशंस पे कॉम्प्लिकेशंस। बट 1 मिनट भाभी, ऋषि का इस सब से क्या लेना देना है? मीन टू से ऋषि को इसमें खतरा क्यों है? जैसे आज हुआ करिश्मा, जब लक्ष्मी पर घात होगा, लक्ष्मी की जान पर हमला होगा, ऋषि अगर उसके करीब हुआ, उसके आसपास हुआ तो ऋषि भी शिकार हो सकता है। आज बिल्कुल वैसा ही तो हुआ। जब लक्ष्मी पर हमला हुआ, ऋषि वहां पहुंच गया। लक्ष्मी के साथ साथ ऋषि की जान भी जा सकती थी। आतंकवादी हमारे बेटे को भी मार सकते थे। वो तो भगवान का शुक्र है, और हमारी किस्मत अच्छी कि हमारा बेटा बच गया, कुछ नहीं हुआ उसे। पर हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है करिश्मा। छोटी सी चूक, थोड़ी सी लापरवाही और ऋषि की जान जा सकती है। इसलिए ऋषि का लक्ष्मी से दूर रहना बहुत जरूरी है, वरना हम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकते हैं करिश्मा। नो भाभी, उस 2 कौड़ी की लक्ष्मी के लिए हम अपने ऋषि को नहीं खोएंगे। बट नाउ आई गेट इट कि आपने ये फैसला क्यों लिया, क्यों आप इस तरह ऋषि को लक्ष्मी से दूर लेकर जा रही हैं। ले जाना ही पड़ेगा हमें करिश्मा, और ये काम हमें खुद करना होगा। मलिष्का से कहा था हमने, पर वो ऋषि को लक्ष्मी से दूर नहीं रख पाई। इसलिए अब सिर्फ हम हैं जो रोक सकते हैं ऋषि को लक्ष्मी के पास जाने से। सिर्फ हम हैं जो ऋषि को लक्ष्मी से दूर रख सकते हैं। इसलिए हम ले जा रहे हैं उसे यहाँ से। आई नो भाभी, आप बिल्कुल सही करें। नहीं तो ऋषि, उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के लिए खुद को भी खो देता है। वो कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी कर सकता है लक्ष्मी के लिए। और अगर उसे पता लग गया कि लक्ष्मी की जान खतरे में है, वो तो बिना कुछ सोचे अपनी जान को दांव पर लगा देगा, जैसे आज किया। एग्जैक्टली करिश्मा, एग्जैक्टली। इसलिए हम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं, ताकि वो चाहकर भी लक्ष्मी के पास ना आ पाए। और इतनी दूर ले जा रहे हैं कि लक्ष्मी की कोई खबर भी ना पहुंचे उस तक। मैं देखती हूँ। सोनिया, इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। ये तुम्हारी मॉम का फैसला है। दुनिया इधर उधर की हो जाए, लेकिन तुम्हारी मॉम का फैसला कभी नहीं बदलेगा। क्या हुआ? नीलम और ऋषि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। व्हाट? तीर्थ यात्रा अभी क्यों? एवरीवन, एक गुड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज? विक्रांत की मॉम का फोन आया था। कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है। ओके, रोका होना तो जरूरी है। लेकिन नीलम और ऋषि तो अभी निकल रहे हैं, रोका कैसे होगा? मॉम भाभी की बात हो गई है, उस वजह से रोका नहीं रुकेगा। रोका कल ही होगा। मतलब अब भी नीलम जाएगी, फैसला नहीं बदलेगा। क्या बात है, लोग साथ में बैठे? कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है। कल मॉम को पता है? उसी का फैसला है कि रोका कल ही होगा। मतलब तुम दोनों जा रहे हो तो तुम्हारी एब्सेंस में रोका होगा। पैरी पोना बीजी। जी मेरा पुत्र, कैसी है? मैं तो बस ठीक ही मुझे। और शालू? शालू भी राइट ही है। अच्छा, मैंने ना एक खास बात के लिए तुझे फोन किया। वो क्या है कि कल विक्रांत और उसका परिवार लक्ष्मी के रोके के लिए आ रहा है। तो रब्बा,
अरे भाभी जी, ये तो वेरी गुड न्यूज है जी। गुड और वेरी गुड तो अब रब के हाथ में है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम सब लोग आ जाना, माफ करना। वैसे तो ये सारी रस्में तुम्हारे घर पे होनी चाहिए थी, लेकिन तू तो जानती है ना कि ऋषि ने क्या फैसला लिया था। हाँ जी बीजी, अब की हो गया, की रोला है। अरे आपका घर मेरा घर ही तो है। मीनिंग स्टॉप फंक्शन आपके घर में हो या मेरे घर में, गल तो बनी है जी। अरे लिस्टन किया कि नहीं, कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है। हाँ जी बीजी। हाँ, गल तो बनी है। अब ये घर ही लक्ष्मी का मायका है और सारी बाकी की रस्में भी यही होंगी। ये तो और भी वेरी गुड बात है जी। मैं तो कहती हूँ कि लक्ष्मी का भाग्य ना सच में बहुत अच्छा है जो उसकी शादी आप करवा रहे हो, और वो भी इतने धूमधाम से। अगर मैं लक्ष्मी की शादी करवाती तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती बीजी। हमारी तो हैसियत ही वॉट है। और फिर विक्रांत इतने अमीर परिवार का है तो उनका ख्याल भी तो ऐसे ही रखना चाहिए ना। कल हम सब ना एकदम टाइम से कम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो सब आ जाना, बानी और शालू को भी लेके आना। जी 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 बीजी। हाय रब्बा, अरे तुम लोगों ने सब लिस्टिंग किया ना। कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है, सब लोग एकदम टाइम से रेडी हो जाना। हाँ ओह नो, मुझे तो फेशियल ब्लीच भी करवाना पड़ेगा और साथ में ना हेयर ग्रूमिंग भी करवा लूंगी। हाँ, पैसे दो ना, मैं अभी से तैयारी करती हूँ। अरे हाँ, अंदर जाके ले ले। गो गो वैनिश। ऐसे थोड़ी होता है यार। आदत डाल लो ऋषि भाई, आदत डाल लो। इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं है ऋषि भाई, क्योंकि अब इंतजार करने से लक्ष्मी भाभी नहीं आएंगी। अब वो सिर्फ पगलैट मलिश्का, सिर्फ मलिश्का। एक सेकंड, कौन आ गया? आपकी क्रेजी मलिश्का या मेरी लक्ष्मी भाभी? हेलो। तुम आ गई हो? तुम ठीक हो ना? सब अच्छे से हो गया ना? ठीक है सब? तुम मेरा वेट कर रहे थे? नो नो, हु सेड लक्ष्मी भाभी? ये तो वजन कम कर रहे थे। तू लपड़ खाएगा? नहीं, नो ऋषि भाई। बताओ लक्ष्मी, तुम ठीक हो? सब अच्छे से हो गया ना? हाँ, क्यों, क्या होने वाला था? नहीं कुछ नहीं, बस यही पूछना था। तुम गई थी मंदिर, सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली ये आयुष ने आके मुझे बताया था कि तुम घर में हो नहीं, तो मुझे तो यही पता था कि तुम घर में ही हो, अपने कमरे में हो, रेस्ट कर रही हो, लेकिन तुम ऐसे बिना बताए कहीं चली गई, तो बस ऐसे ही स्ट्रेस हो गया था थोड़ा। सब ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ? मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। वो तुम जा रहे हो, कल रोका है, और तुम और मम्मी जी, मतलब नीलम आंटी, तुम दोनों जा रहे हो कल? अच्छा, तुम इस बारे में पूछ रही थी? ओके। नहीं वो एक्चुअली प्लान कैंसिल हो गया। मैं और मॉम यात्रा पे नहीं जा रहे। क्यों? पर मुझे तो पता चला था, वो फोन आया था तो। हम जा ही रहे थे, लेकिन एक्चुअली मॉम के पैर में ना चोट लग गई है, पैर मुड़ गया उनका। वो डॉक्टर भी आया था उन्हें देखने के लिए, लेकिन अभी मॉम ठीक है। बस वो तुमसे ये कहना था कि वो जो लेप तुम बनाती हो ना पैर के दर्द के लिए, हाँ। जो तुमने मेरे लिए भी बनाया, बस वही अगर। हाँ, मैं अभी बना देती हूँ, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन तो करना चाहिए था ना, मैं जल्दी आ जाती वापस। हाँ लक्ष्मी, मैं फोन करने का सोचा था, लेकिन शशि, तुम सोचना क्या है उसमें? एक बार फोन करके बताना तो चाहिए था। इतनी पराई हूँ क्या मैं? अपनी हूँ ना तुम्हारी, फोन तो कर ही सकते हो, इतना हक है ना। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गई। She's right. She's right. क्या कर रहा है? कुछ समझ सा नहीं आया यार, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। मतलब अगर ऋषि भाई यहाँ पर लक्ष्मी भाभी का वेट कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? और अगर लक्ष्मी भाभी बोल रही है कि फोन कर देते और मैं जल्दी आ जाती, तो वो क्यों आ जाती? क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। पूरी दुनिया को दिख रहा है पर इनको नहीं दिख रहा। हे भगवान, क्या हो रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
क्या हुआ? कुछ नहीं। लक्ष्मी, इधर देख के बोलो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कल रोका है। लक्ष्मी, कल रोका है तुम्हारा, और कल के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। खुश हो तुम इस रिश्ते से? खुश हो क्या? हाँ, हाँ या ना? हाँ, मतलब विक्रांत जी अच्छे हैं। जैसा लड़का तुम्हें मेरे लिए चाहिए था वैसे ही। तुमने खुद ही देखा है, बोला भी है। तुम्हें खुश क्यों नहीं होंगी? सेंसिटिव है, सेंसिबल है, केयरिंग है, ध्यान रखते हैं, दूसरों की फीलिंग समझते हैं। अच्छा लक्ष्मी, ये पैर में क्या हुआ तुम्हारे? पट्टी कैसे है? वो मंदिर में कांटा चुभ गया था। कांटा चुभ गया था? तुम्हारे पैर में पट्टी लगी और तुम आ रहा है क्या? अच्छा लगता है ये सब? ऋषि, उसकी शादी किसी और से हो रही है, तुम ऐसे उसकी चिंता करोगे तो तुम विक्रांत को कैसा लगेगा? उसे हर्ट होगा ना। और उससे क्या, मुझे भी हर्ट होगा। और लक्ष्मी, तुम एटलीस्ट तुम तो समझ जाओ ना यार। अरे बंद कर दो ये ऋषि की माला जपना, विक्रांत के नाम की माला जपो, उससे तुम्हारी शादी होने वाली। तुम्हें समझ आ रहा है ना? तो प्लीज बंद कर दो ये सब ड्रामा, बंद करो। इनफ ऑफ ऑल दिस यार, खत्म करो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, विक्रांत के साथ अपनी जिंदगी जियो। और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो मेरे ऋषि के साथ, इससे हम सब खुश रहेंगे, हम सब। समझ रही हो ना? और ऋषि, तुम दोनों समझ रहे हो ना? अगर फिर भी तुम लोग ये सब करते रहोगे ना तो हम तो हर्ट होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी फैमिलीज भी हर्ट होंगी। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। पेरिपोना भी जी। आजा बैठ जा रानो। हाँ। थोड़ा शिफ्टिंग। जरूर जरूर। शिफ्टिंग। ये लक्ष्मी की चाची है और ये विक्रांत के पापा हैं। अच्छा, नमस्ते जी। हेलो। अरे आप तो क्या? I'm sorry, मेरा मतलब है आप लोग तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? नहीं, गए ही नहीं ये लोग। चलो अच्छा हो गया, पूरा परिवार साथ में रहेंगे तो और भी अच्छा होगा, है ना? वैसे नीलम जी, अगर आप नहीं होती तो आपकी कमी बहुत महसूस होती हमें। लक्ष्मी का भाग्य है, कब क्या कैसे कहाँ होना है ये तो पहले से ही तय होता है। अरे माँ, सिर्फ लक्ष्मी का ही क्यों, हम सबका भाग्य है। जब जब जो होना है तब तब होगा। वो तो है, देखिए ना, शादी तो कब की तय हो गई थी, पर रोका हुआ ही नहीं, क्योंकि रोका आज होना था। मुहूर्त का समय हो गया है। ऋषि, जा बेटा, लक्ष्मी को बुला। दादी वो देखो कैसे तुझसे मैं यूं दूर चला गया, सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया।
सके कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। कितनी प्यारी लग रही हो बेटा, किसी की नजर ना लगे तुम। बहुत सुंदर लग रही हो। आपको भी लख लख बधाइयाँ जी। आई बैठिए। अब तो लक्ष्मी आपकी हो रही है ना, और आपका सब कुछ हमारा। नहीं नहीं, अब तो आप सब वन फैमिली है ना जी, वन परिवार। हाँ हाँ, इधर मुझे लो। मैं आज अपने हाथों से सबका मुंह मीठा करूंगी। मुबारक हो माँ। थैंक यू बेटा। और आप लोग ऐसे क्या बैठे? आज इतनी खुशी का दिन है, आज रोका हुआ है आप दोनों का। चलो एक दूसरे का मुंह मीठा करो। देवर जी, लेडीज फर्स्ट। खिलाइए। लक्ष्मी, अब तुम्हारी बारी। खिलाओ, शर्माओ मत। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई हो। थैंक गॉड ये रोका हो गया। अब ऐसे ही जल्द से जल्द इसकी शादी भी हो जाए और हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले इस लक्ष्मी से, हमेशा हमेशा के लिए। चालू, जो हो रहा है उसे होने दो। It's okay. चालू, just smile, be happy. जीते रहो, खुश रहो। अरे मेरा नहीं, माँ का आशीर्वाद लो। बस बस, जीते रहो, खुश रहो। रब तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बिल्कुल, अब तो जन्म जन्म के लिए ये जोड़ी बन रही है। आज तुम दोनों का रिश्ता तय हो गया है। जैसा कि पंडित जी ने कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे के होने वाले हो, हमेशा हमेशा के लिए, बल्कि उनके शब्दों में जन्म जन्मांतर तक। आजकल पति पत्नी के रिश्ते को लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का तभी होगा अगर ये रिश्ता सच्चा है और सचमुच में भाग्य का बनाया हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता दो परिवारों का मिलन भी होता है। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का इसलिए भी कहलाता है क्योंकि यही रिश्ता आने वाली कई पीढ़ियों की बुनियाद बनता है और अमर रहता है। इस रिश्ते की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपसी समझ होनी चाहिए। एक दूसरे को कभी कुछ कहना ना पड़े, बस एक दूसरे की आंखें देखो और बात समझ जाओ। एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख सब एक हो जाता है। अगर एक को दर्द हो तो दूसरा उसकी पीड़ा महसूस करे। लक्ष्मी मेरी जिम्मेदारियों से इस दोबारा घर में मैं लेकर आया हूँ। अगर लक्ष्मी को हर्ट होगा ना तो मुझे भी हर्ट होगा। एक खुश हो
तो दूसरा खुद ब खुद मुस्कुरा देता है। एक का दर्द दूसरा पहले ही समझ जाए। तुम ठीक हो ना? देखो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो घबराहट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा था। तुम प्लीज बताओ ना मुझे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक की इज्जत दूसरे की इज्जत, लड़ जाए दुनिया से। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? ऐसा होता है पति पत्नी का प्यार। जिस तरह से तुम मेरा साथ देती हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। और ये साथ और ये हाथ तुम्हारा पति कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा जुड़ाव होना चाहिए एक दूसरे से, तभी ये पति पत्नी का रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है। और इस रिश्ते में अविश्वास, शक। संस्कारी है, समझदार है और हिम्मत ही कितनी है वो तो हमने देखा ही है ना? लड़की ने पूरे शहर को बचा लिया, बात है उसमें। और ऋषि भी कितना अच्छा लड़का है ना? बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कितना हैंडसम है। ऑफ कोर्स। और केयरिंग भी है ना? बिल्कुल शादी मटेरियल है। अब ये दोनों इतने अच्छे हैं तो इनकी शादी क्यों टूटी? डिवोर्स क्यों हुआ? ओह गॉड, अब क्या जवाब दूं इनके सवाल का? सच बताया तो कहीं विक्रांत और लक्ष्मी का रिश्ता ना तोड़ दे। सॉरी ऐसे पूछ रही हूँ, बस जानना चाहती थी कि लक्ष्मी की वजह से तो लक्ष्मी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी, रिलैक्स। तो ऋषि में प्रॉब्लम है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। इनफैक्ट ऋषि की शादी तो मुझसे होने वाली है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। I'm sorry, बुरा मत मानना, बस मुझे ना ये बात ही समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों इतने अच्छे तो अलग क्यों हो गया, डिवोर्स क्यों हो गया? बस ये जानना चाहती थी। हाँ वो दरअसल सलोनी बेटा जरा यहाँ ना। जी माँ आई। एक्सक्यूज मी। जी माँ। बहुत बच गए। ये कैसे सवाल पूछ रही थी? डिवोर्स क्यों हुआ? अब क्या बताऊं कि डिवोर्स क्यों हुआ? क्या बोलूं कि मेरा और ऋषि का अफेयर चल रहा था पहले से, इसलिए डिवोर्स हो गया? तो वो पूछती कि लक्ष्मी की शादी क्यों हुई, और अगर शादी हुई तो फिर डिवोर्स क्यों हो गया? क्या जवाब देती? हंसने वाले थे। अब हमें इन सारे सवालों का जवाब सोच के रखना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक से बोले हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, गुड, ओके। ऐसी लापरवाही से उसका ख्याल रखोगे? उसकी लाइफ में कभी भी मुसीबत आएगी उसका ध्यान ऐसे रखोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा उसके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी लापरवाही देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लक्ष्मी का रिश्ता डिजर्व भी नहीं करते हो विक्रांत। तुम मुझे बताओ, तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करते हो लक्ष्मी को? क्या हो गया ऋषि को? मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे? ऐसे आगे पीछे रह रहे हैं, ना ध्यान रख रहे हैं, सबकी नजरों में आ रहा है। किसी को भी कुछ लगा तो, और अगर कहीं गलती से ऋषि के दिल की बात मुंह पे आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। ऋषि को खुद नहीं पता कि अभी उसके दिल में क्या है, उसे क्या चाहिए, क्या करना है। किसी और के दिमाग में कोई भी गलतफहमी आई तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगी। ऋषि की ऐसी हरकतों की वजह से मेरा यहाँ से जाना रह जाएगा। नहीं, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। मैं ऋषि से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्या कर रहे थे आप?
जान की लड़ाई कर रहे थे ना, ताकि शादी टूट जाए। पागल हो गया क्या? ऐसा क्यों करूंगा मैं लक्ष्मी के साथ? तो फिर ये क्या किया आपने? बैंड बजा दिया उसका विक्रांत का यार, सुना दिया उसे कितना ज्यादा। पॉइंट क्या है ऋषि भाई, क्यों हो रही थी फाइट? लक्ष्मी की वजह से। और क्या, लक्ष्मी को वहां पे चोट लग सकती थी, वो हर्ट हो सकती थी। वो विक्रांत कुछ कर ही नहीं रहा, उसका ध्यान अभी ऐसे रख रहा है। इतनी लापरवाही दिखा रहे तो बाद में जाके क्या करेगा? तो और कैसे रखेगा ध्यान ऋषि भाई? उसने तो बुझाई है आग। और छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये बताओ कि आप लक्ष्मी की चिंता क्यों कर रहे हो? अब नहीं बनता ऋषि भाई। दोस्त तो आप लक्ष्मी के, और वो विक्रांत वो होने वाला पति है उसका। समझो इस बात को ऋषि भाई। ती तो ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सच में? हाँ सच में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चल नीचे चलते। क्या हुआ, चलना नहीं है? नीचे सब वेट कर रहे होंगे ना। चल। काश नीचे लड़ाई हो जाती ना, कितना अच्छा हो जाता। सब सेट हो जाता फिर। लड़ाई? क्या लड़ाई? किसकी लड़ाई? जीजू और विक्रांत की लड़ाई। अब जीजू ने इतना डांटा तो ये विक्रांत को गुस्सा आना चाहिए था ना। गुस्सा आता तो लड़ाई होती, लड़ाई होती तो तुम लोग की शादी नहीं हो जाती, फिर तो सब कुछ चंगा हो जाता। एक मिनट ऋषि भाई देखो, मेरी बात सुनो। आप लक्ष्मी भाभी की चिंता करते हो, बहुत अच्छी बात है यार, पर अब बनता नहीं है यार। क्योंकि अब लक्ष्मी सिर्फ आपकी दोस्त है, पर वो विक्रांत की होने वाली पत्नी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब वो आगे उनकी लाइफ में, उनको रखने दो ख्याल। अब वो करेगा ये सब कुछ, आपको नहीं करना है। क्योंकि आपकी लक्ष्मी सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त। आप समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ दोस्त। और प्रॉब्लम क्या है ऋषि भाई? अच्छा लड़का तो है, आप भी तो चूज करके लाए हो यार। आपकी सारी डिमांड सारी टिक कर दी ना उसने, तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा लड़का, ख्याल रखेगा ऋषि भाई। हटो ना बीच में से। अब तुझे अभी मना किया ना कि ऋषि को जीजू नहीं बोलना, तो तू क्यों बोल रही? और ये सब क्या है? ये लड़ाई हो जाती ये सोच रही है तू? अभी भी शादी टूटने के बारे में सोच रही है? दीप सोच नहीं रही हूँ, अपने आप दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये शादी सही नहीं है। बस चालू, बस प्लीज। कितनी बार समझाऊं मैं एक ही चीज? चालू तूने वचन दिया था, मुझे याद है ना तुझे? वचन दिया नहीं था, लिया था तूने, और वो भी जबरदस्ती। मेरे कहने का मतलब है छोड़ दो यार अब उन दोनों को, साथ में रहने दो। आपकी चॉइस का लड़का है, पति बन के आ रहा है, उसकी लक्ष्मी खुश रहेगी उसके साथ। प्लीज प्लीज ऋषि भाई, अब ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से शादी टूट जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं फिर बोल रहा हूँ ऋषि भाई, लक्ष्मी आपकी सिर्फ दोस्त है, और आपकी दोस्त की शादी टूटेगी आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? प्लीज ऋषि भाई। अच्छा चल, ये सब बातें नहीं करती हूँ मैं, लेकिन इससे सच थोड़ी ना बदल जाएगा। और ये वचन की वजह से तो मैं चाहती हूँ कि जीजू और विक्रांत के बीच में लड़ाई हो जाए। लड़ाई हो जाती तो ये सब होते, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता बिना मेरे कुछ किए। लेकिन ये विक्रांत ने तो पानी, चिंकी पिंकी कहाँ गई? कौन चिंकी पिंकी? है चिंकी पिंकी। ये अब तुम्हारी रानो चाची और नेहा देख नहीं रहे? वो लोग चले गए। अरे वाह, शाबाश। हाँ, जान छूटी। उनका जाना चलेगा। क्यों? क्या क्यों? अरे वो नहीं होंगी तो सास अच्छी आएगी मुझे। मेरी जिंदगी लेफ्ट राइट नहीं होगी ना, लेफ्ट में चाची नहीं होगी, राइट में नेहा नहीं होगी, सास अच्छी आएगी। वेरी गुड, इट्स नाइस, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ भी बोलते हो ना तो? बोलना तो पड़ेगा ना मानी। नहीं बोलूंगा तो शालू कैसे बोलेगी? क्या? चल नीलम जी, मैं कह रही थी अब तो तीर्थ पर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है ना आपका? जो संकट पहले ऋषि को था, वही संकट अब लक्ष्मी को हो गया है। परंतु इतना तय है कि 4 से 5 बार उस पर मृत्यु का संकट होगा। हमें कैसे भी दूर रखना है ऋषि को लक्ष्मी से। हमें हमारा बेटा सेफ चाहिए। नीलम जी, मैं पूछ रही हूँ अब तो तीर्थ पर नहीं जा रही है ना आप? नहीं, पोस्टपोन की है यात्रा। शादी बाद जाएंगी। अभी लक्ष्मी की शादी है, उसके बाद ऋषि की भी शादी है ना। हाँ चलिए, अच्छा है। ये अच्छा होगा अगर लक्ष्मी की शादी पर उसके सारे घर वाले उसके साथ होंगे, है ना? ऋषि, मैं जानता हूँ कि तुमने लक्ष्मी जी की शादी की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन मुझे भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। एक्चुअली मुझे वेडिंग ड्रेस डिजाइनर की जरूरत है। जो मेरा डिजाइनर है वो अब्रॉड चला गया है, और वहां से खबर आई है कि वो उसे अपने लिए लड़की पसंद आ गई है, तो अपनी शादी में लग गया है। मेरी शादी की ड्रेस का डिजाइन तो नहीं करने वाला,
So if you know anybody, can you please suggest me some? हाँ ऑफ कोर्स विक्रांत, एक्चुअली मैं 2-3 डिजाइनर्स को जानता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उन डिजाइनर्स को कहता हूँ कि तुमसे आके मिलना है और जो भी उनके डिजाइन हैं वो देख के तुम पसंद कर लो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आओ लक्ष्मी, बैठो बैठो। आंटी जी, अब रोके के सारे रिचुअल्स तो अच्छी तरह से हो गए हैं। मैं एक बात सजेस्ट करना चाहती थी, अगर आपकी परमिशन हो तो। देखिए, आपको भी पता है आज का दिन लड़का और लड़की के लिए कितना खास होता है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना लक्ष्मी और विक्रांत आज का दिन अकेले में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, आज का दिन मेमोरेबल बनाए। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। इसमें एतराज क्यों होगा? लक्ष्मी जी, वैसे बाकी कुछ जाना या नहीं आपके बारे में, लेकिन एक बात जरूर जान गया हूँ कि आप थोड़ा कम बोलती हैं। वैसे आप ऋषि के साथ भी ऐसी थी, अब मतलब कम बोलती थी। सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? I mean, हम कुछ बात नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक्चुअली ना प्रॉब्लम मेरी है। मैं ही थोड़ा बोरिंग किस्म का इंसान हूँ। मैंने सारा वक्त सिर्फ काम पे ध्यान दिया और अब आप आ गए हैं तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बात करूँ। मुझे लगता है कि आप भी ना मेरे साथ बोर हो जाएंगे, और क्योंकि मैं तो ज्यादा बात करता ही नहीं हूँ। मैं भी कम ही बोलती हूँ। वो तो देखा मैंने, तभी तो हमारी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी। बस बस बस, गुस्सा आ कितनी रहा है। नौटंकी कर रहे हो तुम? तुम्हें बताना है तो तुम बताओ, वरना रहने दो, छोड़। क्या हुआ? आप पैसे वापस लेना भूल गए साहब। कोई बात नहीं, ये तुम रख लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकती, आप ले लीजिए। अच्छा, एक काम करो, ये पैसे भगवान जी को मंदिर में चढ़ा देना। अब ठीक है? थैंक यू साहब, जोड़ी अच्छी है, भगवान आप दोनों को सलामत रखे। थैंक यू। शायद अब तो सरप्राइज का पता लग गया होगा, शायद कि अब तो कंफर्म ही पता लग गया होगा। ये लीजिए, आपके लिए। तुम आंखें बंद करो। लक्ष्मी, सरप्राइज देना प्लीज, अपनी आंखें बंद करो। लक्ष्मी, पति हूं तुम्हारा, इतना हक तो बनता है ना। प्लीज आईज क्लोज, प्लीज आंखें बंद करो, जल्दी सरप्राइज देना। मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे। ओके। हाँ, वेरी गुड। चीटिंग कर रही हो लक्ष्मी तुम, प्लीज आंखें बंद करो। नहीं करे, नहीं। अब अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर लगा लीजिए। तुम गजरा लाए हो? तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें कैसे पता? ले, मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने आज तक बताया ही नहीं मुझे कि तुम्हें गजरा बहुत पसंद है। मुझे सच्ची नहीं पता था। वो तो मैं आ रहा था घर, कहीं पे मुझे दिख गया तो मैं सोचा आज लक्ष्मी के लिए कुछ नए टाइप का सरप्राइज ले जाते हैं, तो बस गजरा ले आया तुम्हारे लिए। अब पता चल गया मुझे कि तुम्हें गजरा भी पसंद है, तो अब देखो डेली लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तो वेट क्या कर रही हो, पहनो ना इसे। दिल ना बैठा सा जा रहा है। क्या हुआ माँ? लक्ष्मी चली जाएगी, बस ये सोच के ही ना। जरूर पिछले जन्म का कोई नाता रहा होगा उसका हमसे। कितनी खुश नसीब थे हम जब वो हमारे साथ थी, हमारे पास थी। पर अफसोस हुआ, अब जा रही है वो।
हाँ, विधि के विधान को कौन जान सकता है, और कौन सोच भी सकता था कि हम अपनी ही बहू की शादी करवाएंगे अपने ही घर में। पर सच बोलो, दिल में ना कहीं एक छोटी सी आस जरूर थी कि शायद लक्ष्मी यहीं रह जाए, शायद वो ऋषि। अब तो रोका हो गया है माँ, और ये सब कैसे पॉसिबल? हाँ, रोका हो गया है। विक्रांत और लक्ष्मी का रिश्ता भी जुड़ चुका है। अब क्या ही हो सकता है। वैसे तुझे क्या लगता है वीर, हमने सही किया? सच कहूं माँ तो मुझे अब भी लग रहा है कि हमने थोड़ी जल्दबाजी की, थोड़ा रुकना चाहिए था। हाँ, जल्दबाजी तो की हमने। वैसे अभी तक तो विक्रांत अच्छा ही लग रहा है, उसकी और लक्ष्मी की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, पर लड़का कैसा है वो, ये भी आज पता चल गया। हाँ माँ, बस जीवन भर ऐसा ही रहे, लक्ष्मी को खुश रखे, क्योंकि लक्ष्मी की खुशी के अलावा हमें और क्या चाहिए। रखेगा वो खुश, लक्ष्मी को खुश रखेगा, खुश रखेगा वो लक्ष्मी को, और दोनों खुश भी रहेंगे आपस में। लगता है कि दोनों यहाँ कैसे आ गए? तुमने बताया होगा लक्ष्मी को कि हम दोनों यहाँ पे हैं? मालिश, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं पता कैसे आए यहाँ पे। इतनी मुश्किल से इन दोनों से पीछे छुड़ा के हम दोनों यहाँ आए, मतलब ताकि हम दोनों इनके बीच में ना आए और ये दोनों हमारे बीच में ना आए, लेकिन ये लोग यहाँ भी आ गए। तुम ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज, यहाँ पे थोड़ा शांत रहो, अच्छे से बिहेव करो मालिश्का प्लीज। हमारे स्पेशल कपल के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आप दोनों हमारे 200 लकी विजिटर्स हैं, इसलिए आप दोनों के लिए एक मोमेंटो है, प्लीज। थैंक यू। Congratulations. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for our lovely and lucky couple. Welcome once again. Thank you. Please have a seat. हमारे स्पेशल कपल के लिए एक स्पेशल टेबल रिजर्व है। आइए। अरे तो और भी आसान है। वेल, नहीं, आपको ये गांठें खोलनी है, लेकिन सिर्फ एक हैंड यूज करके, और वो भी वो हाथ यूज करना होगा इन लोगों को जो आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है। यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंडेड हैं तो इन्हें राइट हैंड यूज करना होगा, और अगर ये राइट हैंडेड हैं तो इन्हें लेफ्ट हैंड यूज करना होगा। मतलब मेरा राइट हैंड है तो मुझे लेफ्ट हैंड यूज करना है? जी, आप सभी को अपना नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करके ये गांठें खोलनी है, क्योंकि यही तो रिश्तों की रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? रिश्ते में अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जो कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है, जिसकी हमें आदत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें वो करना पड़ता है, वो भी पूरे दिल से। तो बस अगर दिल से आप ये सब करेंगे तो ये गांठें बहुत आसानी से खुल जाएंगी। सो ऑन दिस नोट, चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम। यस तो अब आप 5 कपल्स में से इस राउंड में कोई एक कपल एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी के 4 कपल्स आगे के राउंड में जाएंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस। ऋषि, तुम कर लोगे ना? I mean, ये एक हाथ से है, पर I'm sure कि तुम कर लोगे और हम ही जीतेंगे। I know कि हम ही बेस्ट कपल है। वैसे एंकर सही कह रही है, रिश्तों में गांठ नहीं होनी चाहिए, तभी रिश्ता मजबूत होता है। और मुझे यकीन है कि हम इस गांठ को खोल लेंगे, क्योंकि मेरे पास आप जैसा साथी है। मुझे अपने से ज्यादा आप पर विश्वास है। तो आप सब तैयार हैं? यस। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। ऋषि,
खुल गया हमारा। खुल गया। यस। ये क्या बोल रहे थे मॉम आप? क्या 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 कहा आपने? क्या कहा? मॉम, मैंने सुना कि आपने बोला क्या लक्ष्मी जिंदा रहेगी। मैंने सिर्फ इतनी सी बात सुनी है मॉम। इससे पहले आप क्या बोल रहे थे? मॉम, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रही थी आयुष? कुछ नहीं बोल रही थी। कोई गलतफहमी हुई है तो। नो मॉम, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मॉम, मैं यहाँ खड़ा था, मैंने क्लियरली बहुत अच्छे से सुना कि आपने बोला कि क्या लक्ष्मी जिंदा रह पाएगी। उससे पहले क्या बोला आप प्लीज मुझे बताओ। मैं जब यहाँ पर आया मैंने सिर्फ इतनी सी बात सुनी। आई विश कि मैं पहले आ गया तो मैंने पूरी बात सुन ली होती। बट मॉम, कम ऑन टेल मी नाउ प्लीज। आप आयुष, ऐसा कुछ नहीं कहा करिश्मा ने, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अगर ऐसी बात नहीं हुई तो बोल क्यों नहीं रही है मॉम? मॉम आप बोलिए ना। मैंने सिर्फ इतना सुना कि आप बोल रहे थे क्या लक्ष्मी जिंदा रह पाएगी। मॉम प्लीज टेल मी, क्या बोल रहे थे आप? आयुष, उसने कहा ना कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर जिद क्यों कर रहे हो तुम? नो मामी, मामी आपको पता है ये बात जब लक्ष्मी भाभी पे आती है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मॉम, मैंने आपको अच्छे से कहते हुए सुना कि क्या लक्ष्मी जिंदा रह पाएगी। उससे पहले आप क्या बोल रहे थे? मॉम प्लीज बोलिए। अच्छा टेल मी ना मॉम, अगर आप नहीं बताएंगे ना मुझे तो मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। मॉम जस्ट प्लीज, मामी बोलिए ना। अच्छा ठीक है, सुन लो फिर। बताइए। मैं क्या बोल रही थी? मैं यही बोल रही थी कि लक्ष्मी जिंदा रहेगी क्या। क्यों? अरे ओ कैट डॉगी कहीं की, कुछ एड्रेस भी है? लक्ष्मी के भाग्य से लार्ज तो मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य। लक्ष्मी की शादी हो रही है। लुक लिया क्या किया मैंने? अरे लक्ष्मी के लिए ऐसा लड़का मैंने सर्चिंग किया जो पूरा मोहल्ला खरीद सकता है। ऐसा लड़का तो हैंड में लैंप लेकर ढूंढेगी ना तो भी नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। अरे तुम सब तो भिखारी हो उसके सामने, भिखारी। और बहुत जल्द मेरे सामने भी भिखारी बन जाओगे। और हाँ, आइंदा से जब मुझे लुकिंग करोगी ना तो सलाम करना मुझे, सलाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मुकेश, तुम यहाँ? अरे आओ ना, इंटीरियर। पानी जल्दी, वाटर कमिंग कर। आजा। ये क्या है? ये हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी आप लोगों के पार्टनर्स ही तो हैं। इन्होंने अपने रोल्स रिवर्स कर लिए हैं, यानी कि ये सब अभी साड़ियों में हैं, तो आपको पहचानना है कि इनमें से आपका पार्टनर कौन है। अरे घूंघट हटा लो, पता चल जाएगा। वेल सेड, लेकिन ये घूंघट अब तभी उठेगा जब इन लड़कों के पार्टनर्स इन्हें ढूंढ लेंगे, मतलब कि ये डिसाइड कर लेंगे कि यही उनके पार्टनर्स हैं, और फिर हम देख लेंगे कि वो सही हैं या गलत। आप कैसे पहचानेंगे ये आपके ऊपर है, आपको कोशिश करना होगा। मैं बस इतना कहूंगी कि आप बस अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि आप लोगों की दिल की धड़कनें आपके सामने ही हैं, बस छुपी हुई हैं। तो बस यही देख लीजिए कि जो धड़कन आपके दिल में धड़क रही है वो धड़कन कहाँ है। वाह, क्या गेम ढूंढी है। एक दिल एक धड़कन और दोनों को मिलना है, मजा आ गया। पर इन्होंने तो साड़ी पहनी है और ऊपर से घूंघट भी है, बहुत डिफिकल्ट है ये तो। दिल मैम, आपका दिल है ना जो उसकी धड़कन को आवाज देगा, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि फन है और एंटरटेनमेंट है। लक्ष्मी, तुम जीत तो पाओगी ना? I mean, तुम विक्रांत को पहचान लोगी राइट? क्योंकि तुम लोग इतना कम मिले हो और अभी जस्ट मिले ही तो हो। सो एनीवे, ऑल द बेस्ट। चुके हैं जो कि हैं कारिन काजल, विक्रांत लक्ष्मी एंड मनिष्का ऋषि। तो अब हमारी फीमेल्स ने तो ये चैलेंज पार कर लिया है,
अब बारी है हमारे मेल्स की ये कसौटी पार करने की। सर आप सब लोग प्लीज अपनी पार्टनर्स को बिठा दीजिए। मैम आप सब लोग प्लीज अपने फुटवेयर्स रिमूव कर दीजिए। ओके तो अब आप सबके पार्टनर्स अपना फुटवेयर रिमूव कर देंगे, हम उन्हें यहीं कहीं आसपास छुपा देंगे। तो आपको उन्हें ढूंढ कर लाना है और उन्हें पहनाना है। जो 2 लोग सबसे पहले ये कर लेंगे वो हमारे विनर्स होंगे और जो लास्ट आएगा अनफॉर्चुनेटली वो इस रेस से बाहर हो जाएगा। तो आप सब रेडी हैं? अनुष्का आप करण को ये बांध दीजिए। काजल आप दिखता। लक्ष्मी आप ये ऋषि। तो अब ये फुटवेयर्स छुपा दिए जाएंगे, फिर आप लोगों की आंखों की पट्टी खुलेगी और हमें हमारा रियल विनर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट ऋषि। ऑल द बेस्ट यू टू। ढूंढ लोगे? हाँ ढूंढ लूंगा। तुम? बिल्कुल। चलो। करण कम ऑन। ऋषि यू हैव टू विन इट। जल्दी प्लीज जल्दी ढूंढो। अरे तुम्हें मेरे सैंडल्स नहीं पता है क्या? जल्दी करो। हर रोज पढ़ती तो है। चुप करो। सॉरी जोकिंग। ऋषि जल्दी ढूंढो ना प्लीज, क्या कर रहे हो? लक्ष्मी आप चीयर नहीं करेंगी? जरूरत नहीं। वाह विक्रांत वाह, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी जोड़ी जीतेगी। ऋषि क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ ना प्लीज। ऋषि क्या कर रहे हो? जल्दी लेके आओ जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आता हूँ। गॉड अगर वो लास्ट तो हम आउट। मैं सोच रही थी कि हम बेस्ट कपल बनेंगे, बट यहाँ तो सब खत्म होने वाला है। यस ऋषि यही है, जल्दी लेके आओ जल्दी प्लीज। हमें बेस्ट कपल बनाना, हमें बेस्ट कपल है। जल्दी प्लीज जल्दी लेके आओ। आराम से। लगी क्या? रुके। ऋषि क्या कर रहे हो? फेयर कंपटीशन होगा। आज के बेस्ट कपल हैं लक्ष्मी एंड ऋषि। अनुष्का, अनुष्का क्या हुआ? अनुष्का कुछ तो बोलो। हम बेस्ट कपल का कंपटीशन नहीं जीते इसलिए बुरा मान गई हो, नाराज हो मुझसे? देखो पॉजिटिव वे में देखो, हम ये कंपटीशन जीते नहीं लेकिन हारे भी तो नहीं है।
इट्स ओके। तुम्हें अगर मुझसे बात नहीं करनी है मत करो, तुम्हारी मर्जी। तेरी मर्जी? मेरी मर्जी ऋषि? अगर मेरी मर्जी चलती ना तो अभी तक मैं जीत चुकी होती। लाइफ में, तुम्हारे घर में, रिश्तों के बीच में, हर जगह मैं जीत चुकी होती, लेकिन नहीं, कहीं मेरी मर्जी नहीं चलती। ऐसा मतलब क्या? प्लीज यार ऋषि, स्टॉप ऑल दिस। बस करो, ये बंद करो ऐसे भोले बनने का नाटक। तुम्हें सब पता है। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, लक्ष्मी कैसे आई वहाँ पे? उसे कैसे पता चला कि हम लोग वहाँ पे हैं? अरे मुझे क्या पता मनुष्का, तुम्हें मैंने यही बात रेस्टोरेंट में भी बताई थी कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता लक्ष्मी को कि हम रेस्टोरेंट में, हम वहाँ जा रहे हैं। वो खुद आ गई है, वो रेस्टोरेंट है, कोई भी आ सकता है। मैंने कुछ नहीं बताया, स्वेर मैंने कुछ नहीं बताया। मौका था तुम्हारे पास बेस्ट कपल बनने का, लेकिन तुम हारी मनुष्का, मैं जीत गया ना। वही तो, मैं हार गई। मैं हारी ना ऋषि, तुम नहीं हारे। और तुम क्यों जीते अगर मैं हारी तो? लक्ष्मी जी आपको मानना पड़ेगा, मैं आपको जितना जान रहा हूँ उतना इम्प्रेस होता जा रहा हूँ। बाकी आप इतनी समझदार हैं, पॉजिटिव हैं, मैच्योर हैं, ब्रेव तो खैर आप हैं ही। अकेले आप आतंकवादियों से लड़ लेती हैं, बॉम्ब भी डिफ्यूज कर लेती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कहीं आप सुपर वुमन तो नहीं है, क्योंकि इतनी पावर तो सुपर वुमन के पास ही हो सकती है। वैसे आपकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। आपने कितने अच्छे जवाब दिए आज, 90 तुले शब्दों में इतनी गहराइयों की बात कर दी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे आपके जैसा बनना पड़ेगा, तभी आपके लायक बन पाऊंगा। नहीं, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। मेरी जगह अगर कोई भी लड़की होती ना तो ऐसा ही करती, तो इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तारीफ ना करूं तो तारीफ को बुरा लग जाएगा। अरे मना कर सकते थे ना, छोड़ सकते थे, वहाँ पे बोल सकते थे कि नहीं मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना, लेकिन नहीं, वहाँ भी तुम मुझे छोड़ के चले गए। ये तो तुम्हारी आदत बन चुकी है ना मुझे छोड़ के जाने की। सब भूल जाते हो लक्ष्मी के लिए। अरे क्या जरूरत थी वहाँ बेस्ट कपल बनने की यार उसके साथ? मनुष्का तुम पागल हुई हो क्या? सुन भी रही हो खुद को क्या कह रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो मनुष्का, सिर्फ एक गेम था बस, और कुछ नहीं था वहाँ पे। अरे मुझे कुछ नहीं पता क्या था ये क्या नहीं था, मुझे नहीं जानना है। तुम क्यों की बात को कहीं ले जाना बंद कर। स्टॉप ऑल दिस। ऋषि, ऋषि तुम आगे, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ? अब मलिष्का के साथ गए थे ना तुम? अच्छे से टाइम स्पेंड किया ना मलिष्का के साथ? सब ठीक था ना? क्या हुआ? होना क्या है आंटी? एक ही तो प्रॉब्लम है ना मेरी लाइफ में, लक्ष्मी। ना लक्ष्मी ऋषि को छोड़ दियो, ना ऋषि लक्ष्मी को। मनुष्का बस, अभी तुम्हें इतना समझाया मैंने, क्यों कर रही हो ऐसा? और लक्ष्मी ने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? और ऋषि ने भी कुछ नहीं किया। कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम लास्ट फॉर बोथ ऑफ यू। देखिए ना, आपको और कोई प्रूफ चाहिए क्या? कैसे एक दूसरे की तरफदारी करे जा रहे हैं दोनों? तरफदारी नहीं कर रही हूँ मलिष्का, मैं बस ये बोल रही हूँ कि हम तुम्हें वही बता रहे हैं जो सच्चाई है। अच्छा सच्चाई बता रही हो तुम मुझे? एक मिनट, लक्ष्मी तुम जाओ। मलिष्का तुम भी जाओ, मैं ऋषि से बात करनी है। क्या है ये सब? हाँ क्या हो रहा है? जानते हो ना लक्ष्मी की शादी हो रही है, लड़का भी अच्छा मिल गया। लड़का वैसा ही है ना जैसा तुम्हें चाहिए था, हाँ या ना? जी माँ। तो क्या चाहते हो कि वो लड़का लक्ष्मी के साथ रिश्ता तोड़ दे? बोलो बोलो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम खुद ही रिश्ता तोड़ देते हैं उसके साथ। अरे अगर ऐसा करेंगे तो सोचो लक्ष्मी का क्या होगा। तुम तो मलिष्का से शादी कर लोगे, पर लक्ष्मी, उससे कौन करेगा शादी? हाँ वो क्या यहीं रहेगी? कब तक और क्यों? लक्ष्मी क्या हमेशा जिंदगी भर अकेली रहेगी? क्या चाहते हो? ऋषि कैसे समझाएं हम तुम्हें? हमारी तरफ देखो, देखो इधर। तुम तो इतने समझदार थे ऋषि, वो भी तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है तुम्हें कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम अगर इस तरह से लक्ष्मी का साथ नहीं छोड़ोगे तो वो मलिष्का तो ऑलरेडी अपसेट हो गई। एक दिन विक्रांत को भी यही लगेगा कि तुम्हारे और लक्ष्मी के बीच में कुछ है।
मॉम आई डोंट नो मनीषका की क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। और जहां तक विक्रांत की बात है वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और विक्रांत मान लेगा तुम्हारी बात? तुम मनवाओगे उनसे? हाँ? और कल को अगर बात बढ़ गई और विक्रांत ने लक्ष्मी के चरित्र पर उंगली उठा दी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? उसे अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा। हाँ, तो फिर तुम गॉड सेक ऋषि किसी और के लिए नहीं ना सही पर लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी से दूर रहो। लक्ष्मी से दूर रहना जरूरी है तुम्हारे लिए। अब विक्रांत है उसके लिए। विक्रांत को शामिल होने दो लक्ष्मी की जिंदगी में। उसकी खुशी, उसके दुख, उसकी सलामती, उसकी चिंता सब विक्रांत के हवाले कर दो। अब विक्रांत शादी कर रहा है लक्ष्मी से, उसका जीवन साथी बनने वाला है। I'm sure वो उसका ख्याल रखेगा। जैसे तुम उसका ख्याल रखते हो ना, वैसे ही शायद उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से। और विक्रांत ने साबित भी तो किया है, उसने बचाया था ना लक्ष्मी को सड़क छाप बलविंदर से। और यहाँ जब पल्लू में आग लगी लक्ष्मी की, तो वो आग बुझाई ना विक्रांत ने। एक पल भी नहीं सोचा उसने और आग बुझा दी। मतलब लक्ष्मी सेफ है। अब विक्रांत ढाल है उसकी। और अगर तुम लक्ष्मी की खुशी चाहते हो तो तुम विक्रांत और लक्ष्मी के बीच दीवार मत बनो। ऋषि, ये लक्ष्मी की जिंदगी का सवाल है। तुमने जिम्मेदारी ली है ना उसकी खुशियों की, उसकी जिंदगी की, तो दो ना उसे खुशी, दो उसे जिंदगी। ऋषि, तुम खुद उसकी खुशियों में रुकावट क्यों बन रहे हो? क्यों मिटाना चाहते हो उसकी जिंदगी? और तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना, मलिष्का है ना तुम्हारा प्यार, उस पर ध्यान दो। तुम भी खुश रहोगे, लक्ष्मी भी खुश रहेगी और हम सब भी। पता नहीं क्या हो गया ऋषि भाई को यार, सीरियसली। कुछ नहीं हुआ मुझे। तू ये बता वो कैसी है? वो कौन? दीपिका, आलिया, तापसी, अनुष्का, कौन कैसी? चुप रहेगा, धीरे बोलेगा थोड़ा। लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी कैसी है? थोड़ा तेज बोलेगा। यार ऋषि भाई कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को बहुत। कई बोले तेज बोला कर, कई बोले धीरे बोला कर। ऋषि भाई मैं क्यों बोलूं, कैसे बोलूं, कहाँ बोलूं? एक मुझे बात बताओ ऋषि भाई, मैं बोलूं भी या नहीं बोलूं? ऋषि भाई व्हाट इज इट? अब बोल, बता मुझे, लक्ष्मी ठीक है? ठीक है लक्ष्मी। अब तो मेरी चिंता करो, मुझे पेड़ पड़ा ऋषि भाई, ये ऑइंटमेंट लगाओ। आयुष सच में बता, लक्ष्मी ठीक है? ऋषि भाई कौन हूं मैं? मेरा विश्वास नहीं है आपको? भाई हूं ना आपका, झूठ बोलूंगा आपसे? नहीं यकीन हो रहा? ठीक है, लक्ष्मी को बुलाता हूं। नहीं बुलाता, मैं बुलाता हूं उसको। बुलाने की जरूरत नहीं, तू बता ना, तू बता, लक्ष्मी ठीक है ना? हाँ ऋषि भाई ठीक है, शी इज फाइन, चंगी भली है वो। एक बात बताओ, अगर इतनी फिक्र हो रही लक्ष्मी की तो खुद क्यों नहीं गए थे? मुझे क्यों भेज दिया था? क्योंकि क्यों? क्योंकि तू उल्लू है, मैं गधा है और इडियट भी है। मैं उल्लू, गधा, इडियट हूँ? क्यों? क्योंकि नीचे देख ले एक बार, समझ में आ जाएगा कि तू उल्लू, गधा, इडियट क्यों है। नीचे देख। मैंने नहीं किया ऋषि, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि ये पानी है, लेकिन कोई और आ गया ना यहाँ पे तो उसे यही लगेगा कि बस समझ गया क्या लगेगा उसे। मैं जाता हूँ अंदर। चल जाए ऐसे, नौटंकी। स्वार्थी, मतलब ही कहीं के, सेल्फिश कहीं के। काम हो गया तो भगा रहे मेरे को यहाँ से, मैं देख लूंगा। अच्छा थैंक यू। जा। हेलो। हाय लक्ष्मी जी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, बोलिए। एक्चुअली आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बोलिए ना। वो एक्चुअली आज मैं हमारी एंगेजमेंट नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो अगर आप साथ में चलेंगी तो अच्छा लगेगा। वो एक बार अगर घर में पूछ लेती तो मैं। घर में पूछना है नो, इसलिए मैंने पहले ही आपके घर में फोन करके परमिशन ले लिया नीलम आंटी से। तो उन्होंने बोला है कि आपसे बात करूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बस आप पर है, यस या नो। देखो, अगर तुम सर हिला रही हो ये कौन है? मुझे दिखाई नहीं देगा। तुम हाँ या ना में मुझे बता सकती हो। हाँ, मैं समझ रही हूँ। परफेक्ट। लक्ष्मी जी, हाँ है कि ना? जी,
मैं चलूंगी। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जी। ओके, बाय। हरी आप मंगलसूत्र इसे भी उतार। लक्ष्मी, हरी आप और भी काम है मुझे लाइफ में। इस मंगलसूत्र को उतार देना, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ऋषि के नाम के मंगलसूत्र पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, और ये तो तुम्हें डिवोर्स के बाद ही कर देना चाहिए था। आई डोंट नो क्या पॉइंट प्रूव करना चाहती हो तुम। ये अब भी पहनकर ऋषि के मंगलसूत्र को उतार देना और विक्रांत के नाम का मंगलसूत्र पहनने के लिए तैयार हो जाओ, समझी? ऋषि भाई, क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ऋषि भाई। आप शायद भूल रहे हो ऋषि भाई कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको चाहकर भी अपनी दिल की बात नहीं छुपा सकते। एक मैं, जॉर्ज ट्रूली आपका भाई, और एक आपका ट्रू लव लक्ष्मी भाभी। अब लक्ष्मी भाभी तो यहाँ पर है नहीं, मैं हूँ ऋषि भाई। जो भी दिल में मुझसे बोल सकते हो ऋषि भाई। क्या हुआ, बोलो ना, बोलो ना ऋषि भाई। पता नहीं यार, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लगा ही नहीं था मुझे। क्या? कभी मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसे फील करूंगा, आंखों में आंसू। मुझसे देखा ही नहीं गया आयुष। क्या क्या नहीं देखा? क्या? एक तो अच्छी तरह से जानता है मैं ये मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ा, इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ, विश्वास नहीं रखता। इनफैक्ट जब करिश्मा बुआ अंजना आंटी से फोन पे बात करी थी और कह रही थी कि वो लक्ष्मी मंगलसूत्र निकाल देगी, तब भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत कैजुअल था, मुझे लगा मंगलसूत्र ही तो निकालना है, तो निकाल देगी, इतना बड़ा इशू बनाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या ऋषि भाई? जब मैंने लक्ष्मी को मंगलसूत्र निकालते हुए देखा ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का कोई हिस्सा मुझसे कोई छीन के दूर ले जा रहा है। मैं बहुत रो रहा हूँ आयुष, अंदर ही अंदर दिल से रो रहा हूँ, नहीं सहन कर पा रहा हूँ ये दर्द। ऐसा लग रहा है किसी ने अंदर से सब कुछ चीर के रख दिया, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है इतना, नहीं समझ आ रहा है। पता है ऋषि भाई, और ऋषि भाई आपको सब पता है,
ये जो हर सवाल अपने आप से पूछना, उस हर सवाल का जवाब है आपके पास, बस वो जवाब अपने आप को आप देना नहीं चाहते। मतलब प्यार करते हो आप लक्ष्मी भाभी से, ऋषि भाई। You love her, damn it. सही कह रही है लक्ष्मी, उसकी शादी विक्रांत से हो जाएगी और मेरी मलिष्का से। अब यही सच मानना होगा मुझे, अपने दिल के सच को नहीं। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं। यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए। क्यों इतना दुख हो रहा है, क्यों इतना दर्द हो रहा है मुझे? कोई रिश्ता नहीं है ना ऋषि से, तलाक हो गया है मेरा, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे मेरे साथ लग हो रहा, मेरा वजूद सुन रहा, क्यों? नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं। कभी जो धूप सेकते थे, प्लीज वापस आ जाओ, ठहर के छाँव ढूंढते हैं। प्लीज वापस आ जाओ। जुदा अब नहीं से दूर रहा मुझसे। जिन्होंने उसे धोखा दे रहा हूं मैं। नो मॉम, दिस इज नॉट डन। मॉम, मैं कैसे फेस करूंगा लक्ष्मी को? मैं कैसे मिलूंगा लक्ष्मी से? क्या कहूंगा उससे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं सच में लक्ष्मी से उसके सामने कैसे जाऊं। वजूद टूट गया है मेरा मॉम, सच में। आपने क्यों धोखा दिया? धोखा क्यों दिया मॉम? वो भी दोबारा धोखा क्यों दिया उसे? तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। हम क्या ऐसे लगते हैं तुम्हें? हाँ ऋषि, हम ऐसे लगते हैं कि हम किसी को धोखा देंगे, और वो भी लक्ष्मी को? लक्ष्मी को क्या हम किसी को भी धोखा देंगे? हम इतने इनह्यूमन है क्या? हम तो किसी अनजान को भी दुख देने के बारे में नहीं सोचते, तो फिर ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो हमारे घर में रहती है, हम उसे धोखा क्यों देंगे? हम नहीं दे रहे किसी को धोखा, ये तो उसका भाग्य। लक्ष्मी का भाग्य ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान तो है नहीं जो उसका भाग्य लिखे, या फिर तुम्हारा भाग्य लिखे। हमें थोड़ा ही पता था कि तुम्हारी कुंडली के ग्रहों की चाल बदल जाएगी। तुम्हारी कुंडली का दोष लक्ष्मी के जीवन पर भी असर करेगा। हमें नहीं पता था ये सब। अग्रीड मॉम, आपको लक्ष्मी का भाग्य नहीं पता था, लेकिन आपने क्या किया? लक्ष्मी को उसके ग्रहों के हवाले कर दिया, लक्ष्मी को उसके भाग्य के हवाले कर दिया। जो भी हो रहा है उसके साथ होने दे। तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे मेरे ग्रहों के हवाले क्यों नहीं किया? मुझे मेरे भाग्य के हवाले क्यों नहीं किया? मेरी शादी लक्ष्मी से क्यों करवाई मॉम? क्यों? मॉम, ये बात आप अच्छी तरह से जानती कि मैं
ग्रहों भाग्य इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं विश्वास रखता हूँ, नहीं मानता मैं इन सारी चीजों को, लेकिन ये सारी चीजें लक्ष्मी के साथ हो रही है। लक्ष्मी के साथ सब कुछ हो रहा है। अभी मंत्रालय में आपको पता है ना क्या हुआ? उसकी जान जा सकती थी माँ, मर सकती थी लक्ष्मी। माँ, लक्ष्मी ने सबको बचा लिया। उसने दोबारा अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबकी जान बचाई है। इनफैक्ट सबकी जान बच जाए वो बॉम्ब को लेकर दूर भी चली गई थी, लेकिन मैंने क्या किया माँ वहां पे? हेल्प कर पाया लक्ष्मी की? नहीं, उसे बस मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया उसे। माँ, ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है हर बार, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना मैं लक्ष्मी के साथ हमेशा खड़े रहूं। पर आप क्या कर रही हैं? आप मुझे लक्ष्मी से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लक्ष्मी की जान बचाने गया तो मेरी जान को भी खतरा होगा, इसलिए आप ये सब कर रही है ना, राइट? तो फिर तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? जब लक्ष्मी मेरी जान बचाती थी तब आप लोगों को ये नहीं लगा? हमारा हक है तुम पर एक मां होने के नाते। हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगी तो हम भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लक्ष्मी से दूर नहीं हुए ऋषि तो हमारा बड़ा मुंह देखोगे। अभी तुम्हारी कसम। अपनी मां होने का हक आप अपने बच्चे की मौत से लेंगे? मां, अगर लक्ष्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा मां। लक्ष्मी मेरी लाइफ है। लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं मां। प्लीज मां, आप मुझे हेल्पलेस मत कीजिए। प्लीज मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी को कुछ भी हो गया ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। ऋषि, मैं जिंदा नहीं रहूंगा मां। लक्ष्मी सब कुछ है मेरे लिए। मैं प्यार करता हूं लक्ष्मी से। आई लव लक्ष्मी मां। मैं बहुत प्यार करता हूं मॉम लक्ष्मी से। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज मॉम, प्लीज जाने दीजिए मुझे, मत रोकिए। आई लव लक्ष्मी। I beg you मॉम। लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड, मैं ये सब इमेजिन कर रहा था। ऋषि, हाँ, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? मैं एक्चुअली अगर तुम लक्ष्मी से दूर नहीं हुए ऋषि तो हमारा बड़ा मुंह देखोगे। अभी तुम्हारी कसम। मुझे इन्हें पता नहीं लगने देना है कि मैंने इनकी बातें सुन ली थी और मुझे सच पता चल चुका है। ऋषि, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली मैं मॉम के पास ही आ रहा था, उनकी तबीयत पूछने के लिए। तबीयत ठीक है ना? बीपी नॉर्मल है, यही चेक करने आया था। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हुए थे? मैं जा ही रहा था, उतनी देर में आप आ गए। मॉम, आपकी तबीयत ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो ऋषि? चिंता तो होगी ना मॉम, चिंता कैसे नहीं होगी? आप मेरी मॉम है। बस आप ठीक है, आप प्लीज दवाई मिस मत कीजिएगा, दवाई टाइम पे ले लीजिएगा। ओके, टेक केयर। ऐसी कोई मॉम, क्या हुआ? क्या बात हुई? वही तो मैं इससे पूछ रही हूँ। ऋषि, हाँ एक्चुअली हाँ, आप लोग इतना पूछ ही रहे हैं तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि शॉपिंग पे जाऊं, वो ज्वेलरी शॉपिंग। सोचा ज्वेलरी खरीद लेता हूँ मलिष्का के लिए।
यू श्योर? मलिष्का के लिए? हाँ श्योर। वो शादी नजदीक आ रही है ना, मलिष्का की विश पूरी हो जाएगी। मलिष्का को बताया तुमने? नहीं मॉम, नहीं बताया, उसे पता नहीं इस बारे में, सरप्राइज है ना, तो मलिष्का को पता नहीं इस बारे में। ऋषि, हाँ आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। बट आई एम रियली हैप्पी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए सोचा और लक्ष्मी के लिए नहीं। आई एम रियली हैप्पी। सो चले? हाँ चलते हैं। एक सेकंड मलिष्का, 2 मिनट दो मुझे, बस अभी गया अभी रूम से होकर आता हूँ, 2 मिनट बस। भाभी, क्या ऋषि सच में मलिष्का को लेके जा रहे हैं या कोई और कारण है? लक्ष्मी कहाँ है? वो विक्रांत के साथ गई है। ऋषि को ये बात पता है? हाँ पता है, मैंने ही बताया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि लक्ष्मी के पीछे जा रहा है? कैसे पता लगाऊं कि विक्रांत और लक्ष्मी कौन से ज्वेलरी स्टोर गए? मुझे बहाना तो मिल गया लक्ष्मी के पास जाने का कि मुझे मलिष्का के लिए भी शॉपिंग करनी है, लेकिन पता कैसे लगाऊं लक्ष्मी कहाँ गई है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना जानता हूँ कि मुझे लक्ष्मी के पास रहना, उसके साथ रहना है, उसकी सेफ्टी के लिए। आई नो विक्रांत होगा उसके साथ वहां पे, विक्रांत संभालेगा उसे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि विक्रांत मुझे और लक्ष्मी को लेके उसे उसके दिमाग में किसी भी तरह की गलतफहमी हो। बस मैं चाहता हूँ लक्ष्मी सेफ रहे। क्या करूं? एक काम करता हूँ, विक्रांत को ही फोन कर लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ लक्ष्मी। नहीं, एक्चुअली नहीं, रहने देता हूँ, बहुत ऑड लगेगा। विक्रांत से कुछ नहीं पूछूंगा। वो अगर मैंने कुछ भी पूछा लक्ष्मी के बारे में तो कहीं कुछ सोचने ना लग जाए मेरे और लक्ष्मी के बारे में। फिर क्या करूं? एक काम करता हूँ, कोइंसिडेंटली वहां पे पहुंच जाता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया, बस कोइंसिडेंटली वहां पे पहुंच गया हूँ। इससे मॉम और बुआ को भी नहीं पता चलेगा और मलिष्का विक्रांत को भी कुछ गलत नहीं लगेगा मेरे और लक्ष्मी के बारे में। यस, ये सही रहेगा। अरे क्या सही रहेगा, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ना कि लक्ष्मी गई कहाँ है, कहाँ पहुंच जाऊंगा कोइंसिडेंटली मैं। शालू को फोन करता हूँ, शालू बताएगी कि लक्ष्मी कहाँ गई है।